एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ बुलेट पढ़ेंगे और जो पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं पैलेट्स। अब मैंने पैलेट्स के आपको बताया था, जो छोटे छोटे छर्रे होते हैं, हिंदी में देसी लैंग्वेज में हम छर्रे बोल देते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बर्ड शॉट होते हैं, जब बर्ड्स को मतलब बर्ड की जो पोचिंग वगैरह करते हैं उनको मारने के लिए जो यूज़ होते हैं वो बर्ड शॉट होते हैं। एक हमारा आता है बक शॉट। बक शॉट जो होता है ये थोड़ा लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू बर्ड शॉट के। तो ये 2 तरह के हमारे पैलेट होते हैं। अब इसी पैलेट्स के अंदर 3 तरह से हमारे लेड शॉट डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, लेड शॉट इसके अंदर आते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। वो 3 टाइप्स कौन से हैं? इसमें हमारा पहला आ जाता है ड्रॉप सॉफ्ट, एंड द सेकेंड नंबर पे हमारा इसके अंदर आता है चिल्ड एंड हार्ड शॉट। ठीक है, चिल्ड नाम दे दो या उसको, या आप हार्ड शॉट बोल देते हैं उसको, वो होता है। थर्ड नंबर पे हमारा इसका आता है प्लेटेड शॉट। ये हमारे 3 तरह के शॉट देखने को मिलते हैं, लेड शॉट जो आते हैं ना मार्केट में, उसके अंदर। अब जो हमारे ड्रॉप सॉफ्ट होते हैं, ये कैसा होता है? ड्रॉप शॉट मतलब प्योर पूरा लेड का बना होता है। अब प्योर लेड का, उसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह नहीं है, तो वो ब्रेकेज बहुत जल्दी हो जाएगा ना। ड्रॉप सॉफ्ट इसलिए है कि प्योर लेड का जो बना हुआ होता है वो हमारा ड्रॉप सॉफ्ट होता है। चिल्ड हार्ड शॉट जो होता है हमारा, ये लेड का तो बना होता है बट इसको हार्ड किया गया होता है। किसको डाल के? इसके अंदर लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो शॉट होती हैं, पैलेट्स होते हैं, उसको हार्ड करने के लिए हम क्या चीज़ मिक्स करते हैं? हम उसके अंदर मिक्स करते हैं एंटीमनी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एंटीमनी ऐड की जाती है लेड के साथ। लेड को हार्ड करने के लिए एंटीमनी को ऐड किया जाता है। थर्ड हमारा होता है प्लेटेड शॉट। प्लेटेड शॉट होता है, ये कोटेड होता है, थिन कोट इसके ऊपर होती है। ठीक है, जो हमारा लेड शॉट है इसके ऊपर कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग बनी होती है? जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर की एक पतली सी इसके ऊपर कोटिंग बनी होती है। ठीक है, कॉपर ले लो, कॉपर से बन जाती है वो हमारी, या निकल। ठीक है, निकल, इन दोनों से हमारी उसकी मतलब एक पतली सी लेयर बनी होती है, जिसकी वजह से पता है जो प्लेटेड शॉट होते हैं ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं अपने फायर आर्म्स के लिए, और इससे पता है रेंज भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पतली सी कोटिंग है। कोटिंग इसके ऊपर हैवी कोई भी कवरेज नहीं है, तो हैवी नहीं है तो इसकी जो है रेंज बहुत अच्छी जाएगी और एम भी बहुत अच्छा टारगेट करेगा अपना। तो ये इससे हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं रेंज, और एम के जो टारगेट पे लगने की संभावना है ना, वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारा पैलेट्स के बारे में था। जो जैसा आपने देख लिया, पैलेट बर्ड एंड बक शॉट होती है, और लेड शॉट 3 तरह से होती है इसके अंदर डिवाइडेड, ड्रॉप, चिल्ड एंड प्लेटेड शॉट। नाउ हम बात करेंगे बुलेट। बुलेट्स के कितने टाइप्स हैं? ठीक है, तो बुलेट्स के बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर आपने बहुत टाइप्स देखे कि बुलेट्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किसके तरह के हमारी बुलेट्स होते हैं। तो हम जितने हैं हम सारे के सारे इसमें कवर अप करेंगे। एक आधे मिस हो गए होंगे तो आप देख लेना या कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। फर्स्ट हम आ जाते हैं जैकेटेड बुलेट। ठीक है, अब जैकेट नाम से ही आपको दिख रहा है जैकेट। अगर जैकेटेड बुलेट है तो उसके ऊपर जैकेट एक कवरिंग होगी। ठीक है, तो इस बुलेट में क्या होता है, हमारा लेड की एक सॉफ्ट लेयर बनी होती है। ठीक है, लेड इज़ अ सॉफ्ट, जैसे आपको पता है लेड बहुत सॉफ्ट है, लेड के ऊपर हमें एक कोटिंग चाहिए होती है, तो इसके अंदर मेटल की हमें कोटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, लेड के ऊपर हमें मेटल की एक कोटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसको बोलते थे जैकेटेड बुलेट। मेटल की कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। सेकंड हमारा होता है पेपर पैच बुलेट। पेपर पैच बुलेट में हमारा क्या होता है, जैसे सेकंड मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, 1 मिनट। अब सेकंड जो मैंने बताया पेपर पैच बुलेट होते हैं, ये क्या होती है? एक जैकेट होती है विद पेपर। ठीक है, पेपर से बनी हुई जैकेट होती है, बट एट द टाइम ऑफ फायरिंग, जब हम फायर करते हैं तो जब भी बुलेट बैरल से निकल रहे हैं तो जो पैचेस होते हैं ना पेपर के, उनको छोड़ देती है, लेफ्ट कर देती है अपने उसमें से, वहीं पर ड्रॉप आउट कर देते हैं उस पेपर पैचेस को। तो इसमें एक पेपर की जैकेट लगी होती है, पेपर की जो पेपर की जैकेट होती है वो हमारी लगी हुई थी पेपर पैच बुलेट में। ठीक है, पर ये लेफ्ट कर देती है बैरल से बाहर निकलते ही। थर्ड हमारे होते हैं वायर पैच बुलेट। वायर पैच बुलेट क्या होते हैं? लेड बाइंड विद कॉपर। लेड को बाइंड कर देते हैं कॉपर की जो वायर होती है, इसमें कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। उसकी मतलब जो हमारी बुलेट होगी, बुलेट क्या है ना, बुलेट के साइड में ना ऐसे पेपर के कॉपर के ना ऐसे लेयर मतलब पूरी लेयर वायर की तरह उसके ऊपर लगी होती है। बट एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी अगर फ्लाइट कर रहा है बुलेट, जब बैरल से निकल रहा है तो वो है ना जो कॉपर वायर लगी होते हैं वो अनबाउंड हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसे रिलीव कर देते हैं बुलेट को। तो वायर पैच बुलेट हमारी ऐसी होती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटेड बुलेट की अगर मैं बात करती हूँ तो इलेक्ट्रोप्लेटेड हमारी होते हैं लेड इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं विद कॉपर। ठीक है,
लेड के ऊपर एक कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटेड पूरी की पूरी लगी होती है, तो इसमें भी कॉपर लग गया हमारा। फिफ्थ होती है हमारी मेटल केस बुलेट। मेटल केस बुलेट में जैसे कॉपर प्लस निकल दोनों चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। लेड के ऊपर कॉपर प्लस जिंक और हमारा कॉपर प्लस एसएन, ये हमारी इसकी एक पूरी कवरिंग होती है जो भी हमारी बुलेट होते हैं उसके ऊपर, उन्हें ही हम बोलते हैं मेटल केस बुलेट। अब इनको जैकेटेड बोल सकते हैं, मे कंप्लीट जैकेट हो सकते हैं, पूरी पूरी कवर हो सकती है, ओपन नोज हो सकता है, ओपन बेस हो सकता है, कवर कोर हो सकता है, तो इसके बहुत सारे फर्दर टाइप्स हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे 5 जो टाइप्स ऑफ बुलेट है क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी बुलेट एक्सपैंड हो जाती है। बुलेट लाइक कभी फायरिंग होती है तो कई बार आप देखते हो ना, बुलेट के आगे से बिल्कुल ओपन हो जाएगा, अम्ब्रेला शेप बन जाएगा, अम्ब्रेला शेप के साथ मशरूम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो वो सारे इफेक्ट कौन कौन सी बुलेट्स में देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आ जाती है इसमें हमारी डम डम बुलेट। डम डम बुलेट हमारी क्या होती है, ये एक स्टैंडर्ड बुलेट यूज़ होती है हमारी फायर आर्म में, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बुलेट। तो इसके जो राइफल होती है आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक बार आया हुआ है। .303 जो राइफलिंग होती है ना, सेंटर राइफलिंग, जिसमें सेंटर में वो हमारी लगी होती है, जहाँ से आप सेंटर में पिन उसको स्ट्राइक करेगी और परकशन कैप से और उसके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेंटर फायरिंग राइफलिंग में यूज़ होती है .303, ये हमारी डम डम बुलेट होती है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसका पूरा का पूरा रब्ड मतलब जो टिप होती है ना वो इसके ओपन होती है, बड़ी सॉफ्ट टाइप की होती है। अगर आप उसके ऊपर देखोगे ना, जैकेट तो आपको देखने को मिल जाएगी बट वो बहुत सॉफ्ट होगी, पॉइंटेड, लाइक उसकी ट्रिप जैसे ही टारगेट को स्ट्राइक करते हैं ना, टारगेट को इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही ये अपने ना सॉफ्ट नोज को ओपन कर देती है और ये ना कैसा इफेक्ट दे देती है, मशरूम लाइक इफेक्ट दे देती है, मशरूम की तरह ओपन हो जाती है, ठीक है। मशरूम इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाता है। अब मशरूम इफेक्ट आपको पता ही है, पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, पूरा फैल सा जाएगा, ऐसे ओपन सा हो जाएगा, तो यही हमारा मशरूम इफेक्ट होता है। तो है हमारी डम डम बुलेट हो गई। सेकेंड हमारी सॉफ्ट पॉइंटेड बुलेट होती है, वही डम डम बुलेट की ही बात हो रही है यहाँ पे। सॉफ्ट पॉइंटेड की बात करेंगे तो इसमें भी मशरूम इफेक्ट जो हमारे अम्ब्रेला इफेक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये भी जैकेटेड बुलेट होती है, ठीक है। इसमें जो बुलेट होते हैं उस पर भी जैकेट लगी हुई है, उस जैकेट को आगे से जो पोर्शन होगा वो भी सॉफ्ट होगा, उसकी जो टिप होगी ना बहुत सॉफ्ट होती है, टिप इसकी भी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने के बाद जैसे ही वो टारगेट को हिट करेगी वो भी एक्सपैंड हो जाएगी, लाइक अम्ब्रेला और मशरूम शेप का वो अपना इंप्रेशन देगी। तो सॉफ्ट पॉइंटेड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉडर्न वर्जन है ये, ठीक है। मॉडर्न वर्जन है, किसका मॉडर्न वर्जन है, डम डम बुलेट का मॉडर्न वर्जन है। कि पहले हम डम डम बुलेट के नाम से कहते थे, आज के टाइम पे हम इसको सॉफ्ट पॉइंटेड बुलेट के नाम से बोलते हैं। अब हमारे थर्ड आ जाती है होलो पॉइंट। होलो पॉइंट हमारी क्या होती है, जब भी हमारे होलो पॉइंट की बात आती है तो इसमें क्या होता है, जो इसकी टिप होती है, लाइक आपने बुलेट देखी होगी, बुलेट की हमारी शेप ये होती है, ठीक है। तो इसकी जो टिप होती है ना ये होलो होती है, लाइक यहाँ से ना ये पूरी पूरी है पर थोड़ा सा यहाँ ऐसे, ठीक है, होलो टाइप की होती है, खाली खाली सी होती है यहाँ पे। तो ये जो होती है हमारी, इसका जो टिप होती है वो होलो होती है पूरी की पूरी, और इसके अंदर कोई भी लेड यहाँ पे फिल नहीं होता, नो लेड, ठीक है। पूरी पूरी बुलेट में यहाँ पे लेड आपको देखने को मिल जाएगा पर यहाँ पे कोई लेड फिल होकर नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से इसको होलो पॉइंटेड बुलेट बोलते हैं हम, ठीक है। और ये हमारे जब भी टिश्यूज पे इम्पैक्ट डालता है, जब भी हमारे टारगेट पे जाता है तो ये बहुत मोर डैमेज। अब आपको पता है जैसे ही पॉइंटेड होगी, पॉइंटेड अंदर एंट्री देगी एग्जिट के यहाँ से, तो ये पूरा एक होल बना के चल जाएगी। अब यहीं पे आपको दिखेगी होलो, ठीक है, जो ऐसे ऐसी वाली है आपने, ये अगर जाएगी तो ये इसको बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, तो ये टिश्यूज़ को मोर डैमेज प्रोवाइड करती है हमारी होलो पॉइंटेड जो होती है ना वो। अब इसके अंदर आपको पता है ये हायर कैपेसिटी के साथ इंसान के अंदर बॉडी में लगते हैं और मतलब बहुत सीवियर इंजरीज ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा अब फोर्थ आता है इसके अंदर जो हम रियर पॉइंट बुलेट बोलते हैं, ठीक है, रियर पॉइंट बुलेट। अब ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी बुलेट्स होती है जब भी हमारा लाइक जैकेट हमारी जैकेट लगी होती है, ठीक है। अब आपने ये बुलेट देखी है, बुलेट के ऊपर ये हमारी पूरी बुलेट है, इसके ऊपर पूरे पे जैकेट लगी है, तो इसमें क्या होता है जैकेट है ना बड़ी क्रॉस कर देती है, ठीक है। ये हमारी बुलेट है। अब इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ कि आपकी जो कॉपर की या एंटीमनी की जो जैकेट बनी हुई है ना मेटल्स की, तो वो ऐसे क्रॉस कर देगी, एक स्पेस से ऊपर आई है, एक यहाँ से आई है, तो आपको ये दो तरह के इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा रियर पॉइंट बुलेट है जिसमें जैकेट होती है क्रॉस कर लेती है एक दूसरे को, ठीक है, क्रॉस। तो ये हमारा रियर पॉइंट बुलेट है। अब फिफ्थ हम इसमें बात करेंगे आर्मर पियर्सिंग बुलेट। आर्मर पियर्सिंग बुलेट है, आर्मर आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारी बात कर रही है जो स्टील पॉइंटेड बुलेट होती है, ठीक है, आर्मरी
पियर्सिंग बुलेट। जो हमारी आर्मर पियर्सिंग बुलेट होती है ये हमारे लाइक आपको पता है ये थोड़ा सा राउंड होता है हमारे, जब भी बुलेट की बात होती है तो ये वाली बुलेट जो होते हैं ना हमारी पॉइंटेड होते हैं। अब पॉइंटेड है, इसमें आपको पता है लेड भरा हुआ होता है, तो यहाँ पे थोड़े से है ना स्पेशल अलॉयज भरे होते हैं, स्पेशल अलॉय। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी इसका स्पेस होता है ना उसमें भरे हुए होते हैं। जब भी ये टारगेट को हिट करता है ना, जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो इसके पास बहुत सारी इनर एनर्जी होंगी जो कि पेनिट्रेट कर पाएगी बॉडी के अंदर इजीली। वो हमारी आर्मर पियर्सिंग बुलेट होते हैं। अब 5th नंबर पे हम बात करते हैं टैंडम बुलेट। ठीक है, टैंडम बुलेट आपने इसका क्वेश्चन में भी देखा होगा, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। टैंडम बुलेट को हम एक और नाम से बोलते हैं पिगी बैक बुलेट। अब पिगी बैक बुलेट हमारी कौन सी होती है, ये हमारी जो बुलेट होती है ना लाइक हमारी बुलेट होती है, एक है ना बैरल के अंदर पहले से ही स्टक है, फंसी हुई है। जैसे ही हम दूसरी वाली बुलेट इसके अंदर लोड करते हैं और जब फायरिंग करते हैं तो जिस स्पीड से ये फायर होता है ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, लाइक अब मैं दोबारा बताती हूँ टैंडम बुलेट हमारी कौन सी होती है, जब भी हमारी बैरल के अंदर जो पहले से ही एक बुलेट फंसी हुई है, स्टक है, और उसके बाद अगर कोई पर्सन फायरिंग करता है न्यू उसके अंदर बुलेट लगा के, तो उसके साथ एक और जो हमारी जो पहले से ही स्टक है और जो दूसरी हमने लगाई है वो दोनों के दोनों टारगेट को हिट करते हैं। ठीक है, वो दोनों बुलेट ऐसे लग जाते हैं, लाइक एक है इसके ऊपर, दूसरी वाली पीछे से स्टक हो जाते हैं, दोनों के दोनों अटक जाते हैं और वो जाके टारगेट को लगते हैं। जब वो जो बनाते हैं पिगी बैक और टैंडम बुलेट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब 6th नंबर पे हमारी आ जाते हैं डुप्लेक्स बुलेट। ठीक है, डुप्लेक्स बुलेट जो आते हैं हमारी मार्केट में ऐसे ही आते हैं, जो हमारे दोनों के दोनों बुलेट है ना एक साथ कनेक्टेड है, दो बुलेट्स एक के ऊपर एक कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारी डुप्लेक्स बुलेट है। टैंडम बुलेट जो होगी, पिगी बैंक बुलेट हो गई, एक तो फंसी हुई है बैरल में, एक हमने लोड करी है जिसकी वजह से आया है, पर ये जो दो प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी सेट होके आते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्टाइल होते हैं, ये इसका डिज़ाइन ही ऐसे बना होता है कि जब भी उसके अंदर एंटर करेगी टारगेट के अंदर तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स बनाती है। अब ये हमारा टारगेट है तो एक यहाँ से एंटर करेगी, एक यहाँ से करेगी, अलग अलग इसका टारगेट पॉइंट बनाते हैं, तो इसे हम डुप्लेक्स बुलेट बोलते हैं। इसके बाद हमारी आती है एक फ्रेजाइल बुलेट, फ्रेजिबल बुलेट। ये हमारी कौन सी होती है, ये बुलेट हमारी होती है जो कि कॉपर और टंगस्टन, लेड, आयरन इनसे बनती है, जो कि रिकॉक्ट नहीं करेगी। जैसे रिकॉक्ट का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। रिकॉक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी कुछ ऐसे एंगल से हमारी बुलेट जा रही है और पर्सन के ऐसे लग रही है बहुत कम लो एंगल पे, तो वो है ना एक दो या तीन एग्जिट बना लेती है और उसकी डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है, तो वो हमारा रिकॉक्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी, अभी आपको इतना ही जानना है। फ्रेजाइल बुलेट जो कि रिकॉक्ट नहीं करेगी, जो निकल कॉपर इनसे ऐसे बने होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं किसी भी एंगल से अगर हिट कर रही है ना तो वो बाद में वहाँ से दूसरा वाला एंगल नहीं लेगी, वो वहीं पे गिर जाएगी। ठीक है, ये हमारी होते हैं। इसके बाद हमारी होती है जो हमारी सॉवरियर बुलेट होती है। ये हमारी कौन सी बुलेट होते हैं, ये हमारी वो बुलेट होते हैं जो कि हमारा लाइक बुलेट ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर बहुत टाइम से, और उसके अंदर कोई हाँ पापा ठीक है। जैसे ही आपने एक मूवी देखी होगी, अभी मेरे को उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें हमारा संजय दत्त होता है, उसके अंदर पहले से ही उसके स्पाइन में है ना बुलेट लगी हुई होती है, तो वो बुलेट पता है फ्रेश ब्लीडिंग नहीं दे रही है बट वो पेन देती है, तो उसमें से भी कोई फ्रेश ब्लीडिंग नहीं निकलेगी, बट वो वहाँ पे ऐसी तरह फंसी होती है हमारे स्पाइन में कि वो मतलब पेन आपको दे रही है, वो हमारे सोवियर बुलेट होते हैं। इसके बाद आती है हमारी इंसेंडरी बुलेट। इंसेंडरी बुलेट हमारी कौन सी होती है, ये बुलेट्स हमारे जो आर्मी वाले लोग होते हैं ना, जिससे मतलब कभी भी टारगेट पे लग रही है, एक फायर शो कर रही है, तो टारगेट पे लगने के बाद एक फायरिंग शो करती है, वो हमारी इंसेंडरी बुलेट होती है। ठीक है, अब हमारी कितने नंबर की हो गई हमारी 5 6 7 8 9। अब हमारे 10 नंबर की बुलेट की बात करते हैं। 10 नंबर पे हमारी कौन सी आ जाते हैं, असेंडिंग बुलेट। असेंडिंग बुलेट ये हमारी कौन सी होते हैं, अब देखो कितने अजीब अजीब से नाम है ना, आप कहाँ से पढ़ोगे, जहाँ भी देखते हैं किसी भी बुक में, हर बुक में अलग अलग 5-4 नेम होते हैं, ये मैंने पूरे कंबाइन करके आपके लिए लेके आई हूँ। तो असेंडिंग बुलेट क्या होती है, ये स्ट्राइकिंग के बाद ये भी टारगेट पे फायरिंग ही दे रही है, और आर्मी में क्या होता है, आर्मी बुलेट में जो होता है वो कोर्स फायर दे रही है टारगेट के अंदर जाके, और ये टारगेट तक पहुँच के ही फायरिंग दे रही है, वो हमारी असेंडिंग बुलेट होते हैं। तो ये जो इंसेंडरी बुलेट और असेंडिंग बुलेट हमारी एक ही बात हो गई। ठीक है,
इसके बाद 11 नंबर पे हमारी कौन सी आती है, ट्रेसर बुलेट। अब ट्रेसर बुलेट लाइक जो अपना पाथ शो करती है, जो बुलेट मतलब ट्रैवल कर रही है जिस पाथ से जा रही है, अब यहाँ से फायर किया तो यहाँ तक जाते जाते यहाँ अपना कोई ना कोई ट्रेस छोड़ जाएगी, रेड कलर का, येलो कलर का। तो ये जब भी इसके अंदर क्या नाम है किसी ने फायर किया तो ये विजिबली एक अपना पाथवे शो कर देती है कि हाँ मैं इस उससे आई हूँ और दूसरे फ्लेम पे जा रही हूँ। तो ये एक रेड फ्लेम या येलो फ्लेम, एक फ्लेम दे देती है, ठीक है, एक फ्लेम इसके साथ आती है। तो ये हमारी ट्रेसर बुलेट होती है। ट्रेसर बुलेट के अंदर क्या चीज़ ऐड की जाती है आपको इसमें वो पढ़ने की जरूरत है। एक बेरियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम पाउडर हो गया, ये 2 पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं इसमें इसको ट्रेसर बुलेट बनाने के लिए। अब 12th नंबर पे हमारी कौन सी आती है, बोट टेल्ड बुलेट, ठीक है, बोट टेल्ड बुलेट। ये कौन सी बुलेट होती है, ये हमारी अच्छी बुलेट मानी गई है कि बहुत अच्छी बुलेट है, बट इसमें एक आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एम तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, जब एम तक ही नहीं पहुंचती तो कहाँ से अच्छी होगी। तो बोट टेल्ड में सिर्फ यही वो देखी गई है कि एम तक नहीं पहुंच पाती, पर इसकी जो रेंज होती है ना वो सक्सेसफुली कवर कर जाते हैं, सक्सेसफुली इसने अपने रेंज को कवर कर लिया, ठीक है। बोट टेल्ड आगे से थोड़ा बोट की तरह इसका ये बना होगा, ठीक है, ये हमारी ऐसी होती है। और इसमें एक और चीज़ है जो हमारे एयर रेजिस्टेंस, अब बोट की शेप इसके आगे से बनी है तो जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना उसको ये डिक्रीज बहुत अच्छे से कर लेता है। अब जब इंटरनल मैं बैलिस्टिक बताऊंगी और एक्सटर्नल बताऊंगी उसमें आपको एयर रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल बैलिस्टिक में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये डिक्रीज करता है तो इसलिए भी इसको अच्छी माना गया, पर ये एम तक पहुंचने में फेल होती है। 13 नंबर पे हमारी आ जाती है स्ट्रीमलाइन बुलेट। अब स्ट्रीमलाइन बुलेट सबसे बेस्ट बुलेट मानी गई है जो कि हमारी यूज होती है। अब स्ट्रीमलाइन बुलेट में क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, जो कि टैपरिंग होती है बोथ हैंड से, मतलब इसका जो नोज है वो भी प्रोवाइड कर रहा है स्मूथ पेनिट्रेटिंग, और जो बेस है वो भी उसको हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों तरफ से इसका जो बेस होता है नीचे वाला और ऊपर का, ये ना स्मूथ होता है, ठीक है, टैपरिंग होता है बोथ साइड से, टैपरिंग होता है जिससे क्या है ना बेस भी बहुत हेल्प कर रहा है और जो इसका नोज है वो भी हेल्प कर रहा है, जो पेनिट्रेटिंग एक तरह से टारगेट के अंदर जा रही है। तो सबसे बेस्ट जो कह रहे हैं ना हमारे स्ट्रीम लाइन बुलेट होते हैं जो कि एम तक भी बहुत अच्छे से पहुंच जाती है और टारगेट को हिट भी अच्छा कर देती है। अब 14 नंबर पे हमारे आ जाती है रबर बुलेट, ठीक है। अब रबर बुलेट का सेम कॉन्सेप्ट हमने अभी पीछे पढ़ा था, रबर बुलेट का सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो फ्रेजाइल बुलेट होती है, जो कि मतलब रिकॉक्ट नहीं शो करेगी, वो फ्रेजिबल होती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चल लेती है। वैसे ही इसमें होता है रबर बुलेट में, ये भी नॉन लीथल होती है, लीथल नहीं होती, नॉन लीथल होते हैं, जो कि हमारे जंगलों में आप फॉरेस्ट में देखोगे जानवरों को डराने के लिए यूज़ की जाती है, वो होते हैं नॉन लीथल, ठीक है, या उन्हें मेडिसिन देनी होती है, तो ये नॉन लीथल बुलेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रबर बुलेट है, ये भी रिकॉक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, रिकॉक्ट नहीं होती है हमारी। इसके बाद हमारे 15 नंबर पे आ जाते हैं स्मूथ स्लाइडिंग, स्मूथ स्लाइडिंग ऑफ एयर, मतलब जो ये है ये भी हमारे स्मूथ स्लाइडिंग इन एयर में बहुत स्मूथली अपने टारगेट जाते हैं, तो इसे भी हम बेस्ट कहते हैं एम और रेंज के हिसाब से, ठीक है। ये एम भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसकी रेंज भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब 16 नंबर पे हमारी आती है पॉइजन बुलेट, ठीक है, जो जानवरों को फॉरेस्ट में मारने के लिए यूज़ की जाती है वो हमारी पॉइजन बुलेट है। इसका आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सी वाले, 0.177 कैलिबर की इसकी ये बुलेट होती है जो कि जानवरों के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर कौन सा पॉइजन मिलाया जाता है, कुरार, रेजिन और हमारा एफ्लैक्टोसिन, ये इसके अंदर पॉइजन मिक्स किए जाते हैं जानवरों के मारने के लिए। अब 17 नंबर पे हमारी आ जाती है स्फेरिकल बॉल बुलेट, ठीक है, स्फेरिकल बॉल बुलेट। ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी बुलेट्स होती हैं जो कि मतलब यूज इन शॉटगन, हमारी शॉटगन जो मस्कट वगैरह होती है उसमें स्पेरिकल बॉल बुलेट्स का यूज़ किया जाता है। आप जो पैलेट्स बन जाते हैं छोटे छोटे स्पेरिकल होते हैं, ठीक है, वो स्पेरिकल बॉल बुलेट कैसी होते हैं, वो हमारी मस्केट हमारी एक तरह से मस्केट में भी हमारी पैलेट्स ही यूज़ होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो पैलेट्स है वो कौन कौन सी गन में यूज़ होते हैं, तो मस्केट भी लिखा हुआ था वहाँ पे, शॉटगन भी लिखा हुआ था, राइफल भी, रिवॉल्वर भी, तो काफ़ी चीज़ें थी। तो मस्केट और जो शॉटगन थी उनके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। तो ये भी एक तरह से लेड जैकेटेड और नॉन जैकेटेड दोनों होती है। इसमें जैकेट भी लगी होगी उसके ऊपर लेड की या नहीं भी लगी होगी, ठीक है, जैकेट होगी या नहीं होगी वो हर बार मतलब डिफरेंट टाइम पे होता है, डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ये स्पेरिकल वॉल बुलेट होते हैं। अब 18 नंबर पे हमारी बात आ जाती है एक्सप्लोजिव बुलेट।
ठीक है। अब एक्सप्लोजिव पे आ गए, तो ये हमारे लास्ट बुलेट है। तो टोटल इतनी ही हमारी बुलेट्स होते हैं। एक्सप्लोजिव बुलेट्स कौन से होते हैं? एक्सटेंसिव डैमेज करती है और ये फेल हो जाते हैं आइडेंटिफाई करना बॉडी में, मतलब बॉडी के जैसे ही ये टारगेट पे लग रही है, ठीक है, टारगेट पे लगते ही ये हमारे वहाँ पे क्या करेगा, बहुत गंदा डैमेज कर देगा बॉडी को, और हम इसको ना बॉडी के अंदर फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी चूर चूर हो जाएगी। जितनी बुलेट है ना वो बिल्कुल ऐसा ब्लास्ट करेगी, उसके हिस्से भी नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमारी एक्सप्लोजिव बुलेट होती है। जैसे अब मैंने आपको सारे के सारे इसके टाइप्स बता दिए। अब एक हमारी होती है पैराडॉक्स बुलेट, ठीक है। ये मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक हमारी शॉटगन होती है, एक राइफल होती है, और एक जो पैराडॉक्स होता है, ठीक है। पैराडॉक्स राइफल अब आपको पता होगा, ठीक है। जिसको पता है अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक बार और बता दें, जो पैराडॉक्स प्रोजेक्टाइल होता है ना, इसमें जो हमारी ये बुलेट है, ठीक है, ये हमारी पूरी मैं बुलेट बना रही हूँ, ठीक है, बुलेट है। अब बुलेट के अंदर क्या होता है, ये हमारी बुलेट आपको पता है या तो ये राइफलिंग में यूज़ होगी या हमारी शॉटगन में यूज़ होगी। तो पैराडॉक्स प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब ये जो हमारी बैरल के अंदर से ये जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये स्मूथ होगा, ठीक है, ये स्मूथ बोर आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये इसके लैंड्स एंड ग्रूव लगे होते हैं, ठीक है। कुछ सेंटर तक लैंड्स एंड ग्रूव होते हैं जो कि एक तरह से राइफलिंग प्रोवाइड करते हैं, राइफलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसमें से गया राइफलिंग, आपको पता है एम रेंज बहुत अच्छा करता है, और यहाँ पीछे से ये स्मूथ है, ठीक है, ये हमारे कार्ट्रिज के। तो अब ये इसमें से जब निकलते हैं तो एक तरह से राइफलिंग मोशन भी शो करते हैं और स्मूथ की तरह से वैसे भी निकल जाते हैं, जो इसका स्मूथ बोर होता है। तो पैराडॉक्स में यही है, ये बहुत गुड है दोनों में, एम और रेंज, ठीक है, दोनों के लिए ये बहुत अच्छी हमारी मानी जाती है। और इसमें जब भी बुलेट हमारी निकलती है तो वो पूरी ग्रुप से रोटेट होते हुए कंटिन्यूसली बाहर जाते हैं और टारगेट को बहुत अच्छे से हिट करते हैं। तो ये हमारा पैराडॉक्स जो प्रोजेक्टाइल है वो है, और इसको पैराडॉक्स गन भी बोल सकते हैं। अब हमारी एक और चीज़ लुब्रिकेंट, ठीक है, हमने बुलेट्स तो पढ़ लिया। अब इसको लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्ट लुब्रिकेशन अगर हम डाल देते हैं, जहाँ भी हम लुब्रिकेशन डालते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह ज़्यादा लग रहा है, तो ये लुब्रिकेशन से रिड्यूस हो जाता है, जो फ्रिक्शन जो लगता है ना इसके बैरल और बुलेट के अंदर, ये रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस फ्रिक्शन के लिए हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमारे प्रिवेंट करता है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके अंदर हो सकते हैं, नहीं हो सकते उनके लिए। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? वी वैक्स हो गया, वी वैक्स को हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर अदर जो मटेरियल होते हैं जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो वी वैक्स को आप याद रख लेना, हमारी किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड सॉरी फॉर आज की वीडियो मैं इतनी ही बना पाऊँगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं कितनी बार डिस्टर्ब हुई हूँ। तो अभी मुझे कहीं जाना है, कुछ काम मेरा आ गया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आऊँगी, पूरी 1 आवर की वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं जो मैथमेटिकल पार्ट है और जो इसका रिकॉइल वेलोसिटी होते हैं, असर्टेन वेलोसिटी होते हैं, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है, जितनी भी वेलोसिटी जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। देन हम इंटरनल, एक्सटर्नल और टर्मिनल स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा पूरी जो है ना बैलिस्टिक के यूनिट 5 कवर हो जाएगी। अगर आप इतना पढ़ के क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो अभी दैट्स इनफ, आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ठीक है। अब बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को आप मत भूलना, क्वेश्चंस जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।